हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और आज के हमारा सेशन है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू आईआईटी जेईई। तो आज हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो बोर्ड लेवल से बहुत ही ऊपर है। तो दे आर सपोज्ड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी जेईई, जो इतनी मेहनत करना चाहते हैं दैट दे क्रैक। तो आज का सेशन अपना प्योरली आईआईटी जेईई के लिए है। आज जो हम लिमिट्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे दे आर नॉट यूज्ड एट बोर्ड लेवल लिमिट्स। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी, एक क्वेश्चन भी रखा था, द कंसेप्ट ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स, कि बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट क्या है। तो जब हमने लिमिट्स एट इंफिनिटी पढ़ा था वहां भी हमने एक हल्का सा आइडिया लिया था इसका, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। लेट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो a पावर n इसकी वैल्यू अपनी क्या होगी, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें दिख रहा है कि दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस है, बेस कांस्टेंट है, वेरिएबल n इज वेरिएबल। तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर आप if a is less than 1, of course a should be greater than 0। अगर a हमारा less than 1 होता है, if a is less than 1, तो less than 1 power infinity it will approach to 0। अगर a आपका 1 होता है, if a is 1 then this is 1 power anything is always 1, and if a is greater than 1 then this limit will approach to infinity, or the limiting value of function at infinity will be infinity, it will approach to infinity। तो अब ये हमारा a पर बेस्ड है कि a की वैल्यू पर बेस्ड है इस लिमिट्स की वैल्यू। तो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी cos 2n cos ऑफ x पावर इज 2n। तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको ताकि n और x में कंफ्यूजन ना हो। तो ये है अपना क्वेश्चन, k इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी cos ऑफ x पावर 2k। तो अपना क्वेश्चन था क्या ये 1 पावर इंफिनिटी है या कुछ अलग फॉर्म है। तो हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे। cos x हमें पता है, यहां पर जो अपना बेस है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे दिखाएं, cos स्क्वेयर x पावर k, हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। तो हमें पता है ये जो वेरिएबल है, ये जो बेस है हमारा cos स्क्वेयर x, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग वेरिएबल क्या है, k वेरी कर रहा है हमारा। तो x जो है इट इज कांस्टेंट, x हमारा कांस्टेंट है यहां पर, जैसे a कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू n, ऐसे ही x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू k। आप k और x को इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हो। अब हमें पता है कि ये जो cos स्क्वेयर x है, cos स्क्वेयर x की रेंज क्या होती है, 0 से 1, ये रेंज होती है अभी cos स्क्वेयर x की। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वेयर x, दिस लिमिटिंग वैल्यू विल अप्रोच टू डिफरेंट वैल्यू, और दिस फंक्शन विल हैव डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यूज। जब हम फाइनली, अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करते हो, जब आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे यू विल गेट ए फंक्शन ऑफ x, उसको मैं fx कह देता हूं। x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, नहीं, x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि cos स्क्वेयर x की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। जब आप इस लिमिट को इवेल्युएट कर चुके होंगे देन इट विल बिकम ए फंक्शन ऑफ x। देखें कैसे, अगर हम इसे ओपन कर दें, इस लिमिट्स को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वेयर x। अगर cos स्क्वेयर x हमारा 0 हो जाता है, cos स्क्वेयर x की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 से 1, अगर cos स्क्वेयर x हमारा 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 पावर समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 पावर समथिंग इज ऑलवेज 0, एग्जैक्टली 0 है। जैसे x अगर π/2 हो जाए तो cos स्क्वेयर x क्या हो जाएगा अपना 0, तो 0 पावर k is always 0। एंड देन अगर cos स्क्वेयर x हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता है, इफ cos स्क्वेयर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू, ये हम कह रहे हैं इट इज लेस देन 1, लेस देन 1 पावर इंफिनिटी। तो बेस हमारा कांस्टेंट है,
वेरिएबल क्या है k, बेस हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू k। तो हम x को कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे, हम k की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, सच दैट ये कंप्लीटली हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट कि k एंड x कैन बी वेरी इंडिपेंडेंटली। आप x की कोई भी एक वैल्यू लो, उस वैल्यू के लिए आप k को बहुत बहुत सारा इंक्रीज कर सकते हो कि भाई इन्फिनिटी तो कहीं फिक्स नहीं है ना, इन्फिनिटी फिक्स नहीं है तो हम k की वैल्यू इंक्रीज करते रहे। जैसे ही हम k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 1, ये फाइनली जीरो को अपनी अप्रोच कर जाएगी। क्योंकि लेस देन 1, अगर बेस आपका लेस देन 1 है और आप उसकी पावर इंक्रीज करते रहते हो, एक्सपोनेंट इंक्रीज करोगे, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ये हमारा जीरो को अप्रोच कर जाएगा। सो इट विल अप्रोच टू अगेन जीरो। तो यहां पर जीरो क्यों आया था? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स ही जीरो है। अगर ये जीरो है, जीरो पावर एनीथिंग इज जीरो। ये वाला जीरो क्यों आया? दोनों जीरो सेम है, ऐसा नहीं है ये जीरो अलग है ये अलग है, दोनों जीरो सेम है। ये जीरो क्यों आया? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स हम कह रहे हैं लेस देन 1 है, लेस देन 1 पावर इंफिनिटी इट विल अप्रोच टू जीरो। देन इफ cos स्क्वायर एक्स इज 1, cos स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये सॉरी, इफ cos स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये क्या बनेगा? एग्जैक्टली 1 पावर इंफिनिटी बन जाएगा। तो सिंपली इट विल बिकम एग्जैक्टली 1 पावर इंफिनिटी क्या होता है? 1। क्लियर है? इस पर अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको क्वेश्चन देते हैं लेट दिस इज एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, तो इसको हम हटा देते हैं। आपको कहेंगे दिस इज एफ एक्स एंड यू हैव टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स। हमें ये निकालना है। ये कोई फंक्शन है आपके पास कि जैसे आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे, आपके पास एक एक्स का फंक्शन आएगा, फंक्शन बेस्ड ऑन एक्स। और अब आपको क्या करना है? हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब x हमारा जीरो को अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा? cos स्क्वायर एक्स विल अप्रोच टू 1। व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, cos स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू 1, और ये 1 पावर इंफिनिटी बना देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं है। 1 पावर इंफिनिटी में क्या होता है? बोथ f एंड g दे आर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल। f डिपेंड्स ऑन x एंड g डिपेंड्स ऑन x। तो ये दोनों जैसे आप x में चेंज करोगे, दोनों फंक्शन चेंज होंगे। तो दैट इज आवर 1 पावर इंफिनिटी। यहां पर अगर आप x में चेंज कर रहे हो तो k को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हमारा जो एक्सपोनेंट है दैट इज नॉट चेंजिंग। सो बेस सेपरेटली चेंज हो रहा है और एक्सपोनेंट सेपरेटली चेंज हो रहा है। सो दिस लिमिट इज नॉट 1 पावर इंफिनिटी। क्लियर है? ये तो इसको हम कहते हैं इनबिल्ट, कंसेप्ट ऑफ इनबिल्ट लिमिट्स। अब यहां पर हम देखें, अभी हमने देखा था कि cos जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या क्या होगा भाई? व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपनी रहेगी लेस देन 1। तो हमने यहां पर एक केस देखा था हमारा, जब cos स्क्वायर एक्स को हमने 0 से 1 के बीच में लिया था। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू जीरो, अगर आप cos x का ग्राफ बनाएं, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। जब x हमारा जीरो को अप्रोच करेगा दोनों साइड से, सो cos स्क्वायर एक्स cos x किसको अप्रोच करेगा? cos x विल अप्रोच टू 1, वो 1 को अप्रोच करेगा। सो cos स्क्वायर एक्स किसको अप्रोच करेगा? वो भी 1 को अप्रोच करेगा जब x हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। सो व्हेन cos स्क्वायर एक्स विल अप्रोच टू 1, तो बेस हमारा क्या हो गया? इस फंक्शन के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा? बेस इंफिनिटी के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा लेस देन 1। और अगर बेस लेस देन 1 है, एक्सपोनेंट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, सो आंसर विल बी 0। आंसर हमारा आ जाएगा इस केस में 0। सो ये था हमारा इनबिल्ट लिमिट का कंसेप्ट। एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम इसमें। तो यहां पर आपको बेस वेरिएबल दिखेगा, लिमिट दिखेगी अलग वेरिएबल पर। जैसे यहां पर लिमिट आपको k पर दिख रही है, लिमिट आपको अलग वेरिएबल पर दिखेगी, लेकिन आपका बेस भी वेरिएबल होगा। अब आपको अपने बेस की वैल्यूज चेक करनी है कि वो कब ब्रेक कहां पर करना है हमें, कि बेस हमारा 1 कब है, लेस देन 1 कब है और ग्रेटर देन 1 कब है। क्योंकि इंफिनिटी के लिए व्हेन एक्सपोनेंट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देखोगे
व्हेन एक्सपोनेंट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो बेस पर डिपेंड करता है. इफ बेस इज लेस देन 1, आउटपुट विल अप्रोच टू 0. इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, देन आउटपुट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी. और अगर बेस 1 होगा एग्जैक्टली, देन आउटपुट विल बी 1. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना है, आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर आपको एक x का फंक्शन दिखेगा, या इस वेरिएबल से अलग कोई भी दूसरा फंक्शन दिखेगा. यहां पर आपको एक k का फंक्शन दिखेगा, है ना, g के ले लिया मैंने इन जनरल, जैसे यहां पर वो क्या है 2k है. तो अब मुझे होगा क्या कि g के विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, इस केस के लिए g के विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, या यहां इन्फिनिटी के बजाय कुछ और भी हो सकता है, a भी हो सकता है. व्हेन k अप्रोचेस टू a, g के विल अप्रोच टू इन्फिनिटी. तो अब हमें करना क्या है, हमें fx को ब्रेक करना है अराउंड 1. जैसे हम यहां पर cos स्क्वायर x को देख रहे हैं, cos स्क्वायर x तो हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा. तो हमें बेस को ब्रेक करना है हमेशा लेस देन 1 के अराउंड, कि भी वो 1 कब होगा, 1 से छोटा कब होगा और 1 से बड़ा कब होगा. तो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको फर्दर और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स का. ये क्वेश्चन देखिए, के ले लेते हैं भाई हम. k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x पावर 2k माइनस 1 अपॉन x पावर 2k प्लस 1. और हमें वी हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx, ये निकालना है. सो ये हमारे पास कोई फंक्शन है fx. जैसे हम इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे, हमें x का एक फंक्शन मिल जाएगा. फिर उस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1. तो देखें अब हम इस फंक्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई. ये लिमिट हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे कि जब हमारा बेस लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है. तो हम केस कैसे बनाएं, x स्क्वेयर इक्वल टू 1, x स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 एंड x स्क्वेयर लेस देन 1. ये केस बना लेते हैं. सो व्हेन x स्क्वेयर इज लेस देन 1, व्हेन x स्क्वेयर इज लेस देन 1, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 पावर इन्फिनिटी. ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को. तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1. लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी इस केस में, इस केस में लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज माइनस 1. तो एक बार फिर से देखें, व्हेन अभी हम ये लिमिट इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम fx निकाल रहे हैं सिर्फ. fx हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, ये लिमिट इवेल्युएट करनी है तो हमें fx मिलेगा. लिमिट कैसे इवेल्युएट होगी है वो x पर डिपेंड करेगा. तो हमने बेस को ब्रेक कर लिया भाई. एक चीज और याद रखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बेस हमेशा पॉजिटिव होता है. तो मैंने इसलिए यहां पर बेस x ना लेकर x स्क्वेयर कंसीडर कर लिया. तो मैं फंक्शन ऐसे देख रहा हूं, x स्क्वेयर, और इसको नीचे वाले को भी डिनोमिनेटर में भी हम इसे ऐसे देख रहे हैं, x स्क्वेयर पावर k. ये और ये जो ब्रेक किया है मैंने वो भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही ब्रेक किया. x स्क्वेयर लेस देन 1, बेस लेस देन 1, बेस इक्वल टू 1, बेस ग्रेटर देन 1. सो व्हेन बेस इज लेस देन 1, ये 0 को अप्रोच करेगा. लेस देन 1 पावर इंफिनिटी इज 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, आंसर इज माइनस 1. तो ये लिमिट व्हेन x स्क्वेयर लेस देन 1, लिमिट इवेल्युएट होकर आंसर क्या आ गया, माइनस 1. व्हेन x स्क्वेयर इज 1, अगर x स्क्वेयर 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 है, तब क्या है, 1 पावर k इज 1 सिंपली. तो 1 पावर k, व्हेन x स्क्वेयर इज 1, तो आप इसको लिख सकते हो 1 पावर k इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 2 आ गया. तो सो आंसर इज 0. व्हेन x स्क्वेयर इज 1, 1 पावर x एग्जैक्टली 1 है. अब हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं देख रहे हैं कि x स्क्वेयर किसको अप्रोच कर रहा है, हम क्या कह रहे हैं, x स्क्वेयर इज 1. व्हेन x स्क्वेयर इज 1, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा था 2, तो 0 बाई 2 इज 0. थर्ड केस, व्हेन x स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 1, अगर x स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये किसको अप्रोच करेगा भाई, ग्रेटर देन 1 पावर इंफिनिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी. जैसे e पावर x होता है, e पावर x का ग्राफ आप लोगों को पता है, e क्या है, e की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.7 होती है. तो 2.7
बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, सो व्हेन इनपुट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, देखो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो यहां भी यही केस है, व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 दिस फंक्शन विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी +1, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैंने बताया था कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म से हमें डिवाइड करना है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म क्या है, x पावर 2k ही है, तो x पावर 2k से आप डिवाइड कर दें, x पावर 2k से हम डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने x पावर 2k से डिवाइड किया, ये बना। नाउ व्हेन k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये केस कब है, व्हेन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, याद रखें भी, व्हेन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तब मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। तो ये अब हमारा किसको, ये इन्फिनिटी, ये 0, तो ये भी 0, आंसर क्या आया 1। तो ये बन गया आपका, देखो fx, दिस इज योर fx। तो fx को अगर हम लिखें, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, fx इज -1 व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन 1। अगर x स्क्वायर लेस देन 1 है तो मैं इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, x -1 इंटू x प्लस 1 लेस देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो ये वैल्यू 1 -1 कब आएगी, व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन 1। हमें चेक लगाना है x पर, तो x क्या है, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 हमारा फंक्शन आ गया ये। व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फंक्शन क्या है 0, सो व्हेन x इज -1 फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 0। अगेन व्हेन x इज 1 फंक्शन हमारा फिर से क्या आ जाएगा 0, x को 1 डाला था तो फंक्शन 0 आ गया। फिर इसे देखो, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का सोल्यूशन क्या होगा, x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1, यही होगा। सो व्हेन x इज लेस देन -1 फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा फिर से 1। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आ गई fx की। x लेस देन -1 फंक्शन इज 1, x इक्वल टू -1 फंक्शन इज 0, -1 से 1 के बीच में -1, फिर 1 पर वैल्यू अगेन 0, x ग्रेटर देन 1। अब हमारा ये वाला काम आता है, हम ये लिमिट इवेल्युएट करेंगे। fx आपको पता चल गया, अब हम ये वाली लिमिट इवेल्युएट करते हैं। सो 1 के अराउंड, 1 पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, और 1 के अराउंड फंक्शन कैसा है, x लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन है फंक्शन की -1, x इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन है 0, और x ग्रेटर देन 1 के लिए डेफिनेशन है 1। सो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। अराउंड 1 फंक्शन इज डिफाइंड इन नॉन यूनिफॉर्म वे, सो हमें LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी इस केस में। LHL और RHL हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए हम LHL निकालते हैं। LHL लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, फंक्शन कौन सा उठाएंगे अब हम, व्हेन h इज अप्रोचिंग टू 0, x को हमें क्या रखना है 1 h, तो 1 h के लिए ये वाला फंक्शन है, व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन क्या लेंगे हम -1, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई इसकी -1। RHL क्या होगा भाई, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 h, तो जब हम 1 h लेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये वाला रूल यूज होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 1, तो ये 1 आया, आंसर इज 1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स, कि एक तो ये लिमिट हमें दिख ही रही है और ये फर्दर उसके अंदर ऑटोमेटिकली लगी हुई है एक लिमिट, ये वाली, ये जो हमने केस ब्रेक किए कि ये लिमिट ऑलरेडी है। इन वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि ये वाली लिमिट कैसी इवेल्युएट होगी हमारी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, मुझसे फर्दर और क्लियर हो जाएगा। सो देखिए भाई, एक और एग्जांपल ऑन द कंसेप्ट ऑफ बिल्ट इन लिमिट्स। k इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और यहां पर एक x का फंक्शन भी दिख रहा है हमें, ये है x पावर 2k साइन x -1, x पावर 2k, और ये भी है हमारे पास x पावर 2k, इस टाइप से है। तो x पावर 2k प्लस 1, दिस इज x पावर 2k प्लस। तो अब हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है।
cos पाई एक्स ये तो इंडिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। जैसे लिमिट में कांस्टेंट पड़े होते हैं, अगर हम कोई फंक्शन पर लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं, से एक्स पर हमने लिमिट लगाई है और 2 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, एक्स इज अप्रोचिंग टू से 0 ऐसे, तो ये cos पाई एक्स तो यहां इस तरीके से पड़ा हुआ है कि लिमिट लगी है एक्स पर और वेरिएबल को, ये नंबर क्या है यहां पर 2 है, क्लियर है भाई। तो 2 की बजाय अगर आप कोई कांस्टेंट कहना चाहो कि भाई ये कोई कांस्टेंट रखा हुआ है a इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, तो k के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट है ना, उसे से कोई मतलब नहीं है कि x कैसे चेंज होगा कैसे नहीं होगा। जहां k और x की इंटरेक्शन होगी वहां हमें केस बनाने पड़ेंगे। तो k और x की इंटरेक्शन कहां हो रही है, ये हो रही है x पावर 2k, ये साइन x माइनस 1 भी अलग थलग पड़ा हुआ है, इसे भी कोई मतलब नहीं है बेचारे को, और इधर नीचे है ये x पावर 2k प्लस 1 और x पावर 2k। तो पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, cos पाई x माइनस x पावर, इसको हम फिर से वही लिख लें x स्क्वेयर k साइन x माइनस 1 प्लस नीचे भी बेस आप सेम बना लें x स्क्वेयर पावर k अप इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, x पावर 2k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर पावर k इंटू x, ऐसे लिख लें, माइनस x स्क्वेयर पावर k, ये आ गया आपके पास। तो अब फिर से वही केस, डिपेंडिंग अपॉन x स्क्वेयर, इफ x स्क्वेयर इज लेस देन 1, x स्क्वेयर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वेयर ग्रेटर देन 1, 3 केस बनेंगे। व्हेन x स्क्वेयर इज लेस देन 1, अगर x स्क्वेयर लेस देन 1 होगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच टू 0, दिस एक्सप्रेशन इट विल अप्रोच टू 0। तो जब x स्क्वेयर आपका लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 पावर इंफिनिटी, k इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लेस देन 1 पावर इंफिनिटी इट विल अप्रोच टू 0। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, देखें ये 0 का अप्रोच कर रहा है, ये तो कांस्टेंट बैठा हुआ बेचारा, यही रहेगा, k कुछ भी होता रहे इसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, cos पाई x ही रहेगा, तो ये साइन x माइनस 1 रहेगा, k कुछ भी होता रहे, ये 1 रहेगा, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0 हुआ, अगर ये 0 इंटू समथिंग साइन x माइनस 1 की वैल्यू रहेगी तो फाइनाइट ना, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। साइन x माइनस 1 की जो रेंज होगी x की हर रियल वैल्यू के लिए, साइन x माइनस 1 विल लाई बिटवीन -1 एंड 1, फाइनाइट नंबर होगा -1 और 1 के बीच में। सो 0 अप्रोचिंग टू 0 इंटू फाइनाइट नंबर, मैंने पहले भी बताया था 0 होता है, अप्रोचिंग टू 0 मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट क्वांटिटी इज 0, अप्रोचिंग टू 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट क्वांटिटी, तो वो हमारी बन जाती थी इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर 0 हो गया, ये 0 इंटू एक्स है ना, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये x इसका k से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। यहां पर बेस है हमारा x स्क्वेयर, लेकिन ये x कुछ नहीं कह रहा है। सो जैसे ये 0 का अप्रोच करेगा, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो क्या क्या बचा, cos पाई x बचा, ये पूरा 0 नीचे 1 बचा, तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या आ गया, cos पाई x व्हेन x स्क्वेयर इज लेस देन 1। नाउ व्हेन x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जब x स्क्वेयर इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये x स्क्वेयर 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, cos पाई x, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos पाई x माइनस साइन x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस x, और ये भी क्या हो जाएगा -1, तो -1 से -1 कैंसिल भी हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। थर्ड केस, तो ये तो इसके लिए था व्हेन x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। थर्ड केस व्हेन x स्क्वेयर ग्रेटर देन 1, अगेन x स्क्वेयर ग्रेटर देन 1, ये वाला रेड बॉक्स में जो है, रेड सर्कल में, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म से हम डिवाइड कर लेते हैं, x पावर 2k से डिवाइड कर लो आप, या फिर x पावर 2k प्लस 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, एक ही रिलेशन सेम आएगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। सो डिवाइड बाय, इधर सॉल्व करते हैं इसको,
अगर इस एक्सप्रेशन को हम x पावर 2k से डिवाइड कर लें तो ये क्या बनेगी, cos पाई x अपॉन x पावर 2k माइनस साइन x माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 अपॉन x पावर 2k प्लस x माइनस 1, ऐसा बन जाएगा भाई। एंड k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वेयर ये अब हमारा ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। cos पाई एक्स माइनस 1 से 1 है, डिवाइड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या बचेगा भाई, माइनस साइन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो इसको मैं लिख लेता हूं साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने नीचे। तो ये आ गया हमारा फंक्शन, दिस इज एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। तो इसको फर्दर हम ब्रेक करें, आगे फर्दर हम ब्रेक कर लेते हैं इसको। हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है 1 पर, सो वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स, ये निकालना है। तो पहले इसे ब्रेक करके लिखता हूं मैं, एफ एक्स, देखें भाई यहां से क्या आएगा, इस कंडीशन से x लेस देन माइनस 1, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1 फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा साइन x माइनस 1, साइन x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ही आ जाएगा। फिर व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू यहां से आएगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यू आ गई। सो व्हेन x इज माइनस 1, x इज माइनस 1 फंक्शन क्या बनेगा, x को माइनस 1 रख देते हैं, यहां पर माइनस 1 रखो, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, cos पाई इज माइनस 1। यहां पर हम x को माइनस 1 रख देते हैं, x को माइनस 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ माइनस 2। नीचे x को माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 रखने पर ये क्या क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया भाई, ये भी प्लस हो गया। सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखें इसे, 1 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस साइन 2। फर्दर व्हेन x ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन 1, तो ये वाला केस, एक्स स्क्वेयर लेस देन 1, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, फंक्शन क्या है, cos पाई एक्स है, फंक्शन इज cos पाई एक्स। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 फंक्शन अगेन यहां से आएगा, x की वैल्यू 1 रखो, cos पाई क्या होता है, माइनस 1, cos पाई इज माइनस 1। यहां पर x को 1 रखें, साइन 1 माइनस 1 0, साइन 0 इज 0, और नीचे क्या है 1, x को हमें 1 रखना है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, सिंपली माइनस 1 आ गई। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस 1। When x is greater than 1, again when x is greater than 1, तो यहां से रिलेशन आएगा, यहां से दो कंडीशन मिलेंगी ना, x लेस देन माइनस 1 के लिए जो हमने ऊपर यूज कर ली, एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए भी, तो फंक्शन आ गया साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये बना हमारा एफ एक्स। अब हमें निकालनी है भाई लिमिटिंग वैल्यू। तो अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है कि ये वाली लिमिट सॉल्व की हमने, और इस लिमिट को सॉल्व करके देखो x का फंक्शन आ गया ना, इसे भूल जाओ, इसे मत देखो। जब हमने वो लिमिट इवेल्युएट की तो हमें ये एक्सप्रेशन मिली, और ये क्या है, दे आर फंक्शंस ऑफ x, दे आर डिपेंडेंट ऑन x, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है एफ एक्स का। अब हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1। तो 1 के नेबरहुड में चलते हैं, ये है x इक्वल टू 1, ये है x लेस देन 1, ये है x ग्रेटर देन 1। तो फॉर x लेस देन 1 के नेबरहुड में फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x को रखना है 1 माइनस h, किस रिलेशन में, सो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 cos पाई, x की जगह रखना है 1 माइनस h, cos पाई माइनस पाई h, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये बनेगा माइनस लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 cos पाई h। When h is approaching to 0, cos pi h will approach to 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू इज -1। एक बार फिर से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली,
x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस एच, कहां पर, इसमें, इस रिलेशन में। व्हेन x इज लेस देन 1, रिलेशन ये है -1 से 1 में cos पाई x, तो वहां से अपनी वैल्यू आ गई -1। राइट हैंड लिमिट x को हमें क्या पुट करना है इस बार, राइट हैंड के लिए 1 प्लस एच पुट करना होता है, कहां पर, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, इस रिलेशन में। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे h इज अप्रोचिंग टू 0, x को रखे 1 प्लस एच, तो 1 से 1 कैंसल, ऊपर क्या बचेगा, साइन h, और नीचे 1 -1 माइनस एच, तो नीचे माइनस एच आ जाएगा, ये भी क्या आ गया, -1। LHL इज इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डू एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था बिल्ट इन लिमिट्स पर, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो एडवांस में अगर प्योर लिमिट का क्वेश्चन आया तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड आ सकता है, या फिर कंटिन्यूटी, यहां से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी में तो क्वेश्चन बनता है का बिल्ट इन लिमिट्स का क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से इसे रिवाइज करना अच्छे से। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट 2 टाइप की लिमिट बची है। हमने अब तक इन्फिनिटी 0 बाय 0 पढ़ा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पढ़ा, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर 1 पावर इन्फिनिटी। ये 5 इनडिटरमिनेट फॉर्म हम देख चुके हैं, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम देख चुके हैं। 2 बची हुई हैं अभी, 2 कौन सी, 0 पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0। तो अब हम अगला अपना टारगेट है ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टडी करना, 0 पावर 0 एंड इन्फिनिटी पावर 0। बट इनको पढ़ने से पहले हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज एल हॉस्पिटल। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है भाई, एक रूल है ना, एल हॉस्पिटल, कुछ लोग उसको एल हॉस्पिटल बोल देते हैं, कुछ लोपिटल रूल बोल देते हैं, मैं बोलता हूं LH रूल। तो LH रूल पढ़ना है हमें, LH रूल टू इवेल्युएट लिमिट्स। तो अब तक जो मेथड हमने देखे लिमिट्स को इवेल्युएट करने के, वो थ्योरम बेस्ड थे, सबके लिए अलग। जैसे बाइनोमियल के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया हमने, एक्सपोनेंशियल्स के लिए एक्सपोनेंशियल्स के रिजल्ट्स का यूज किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थी। अब ये जो रूल है LH रूल, तो कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल, एक मैथमेटिशियन थे उनका नाम है ये एल हॉस्पिटल, तो शायद फ्रेंच थे वही, तो H साइलेंट हो जाता है, तो एल हॉस्पिटल बोल देते हैं कोई भी। तो हमें नाम पे नहीं जाना है, रूल को हम किसे याद रखेंगे, LH रूल। LH रूल क्या कहता है कि एज x इज अप्रोचिंग टू a, ये आपके पास कोई फंक्शन है फ्रैक्शन फॉर्म में, fx बाय gx है। सो if fx is approaching to 0, gx is approaching to 0, as x is approaching to a, and f and g are differentiable, f and g are differentiable। तो ये डेफिनेशन है इस रूल की, कंडीशंस हैं कि ये रूल कब एप्लीकेबल होगा। f and g are differentiable in the neighborhood of a, in the neighborhood of a। तो अभी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है ये हमने नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्लास 11th में थोड़ा सा आइडिया लिया था हमने कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने चेक किया था। तो अभी आप मान के चलो कि जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा ये कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है। तो अब हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि fx एंड gx आर अप्रोचिंग टू 0। पहली कंडीशन तो ये है, एज x इज अप्रोचिंग टू a एंड f एंड g आर डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ a। और एक और तीसरी कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव आएंगे f डैश x एंड g डैश x, दे आर कंटिन्यूअस, f डैश x एंड g डैश x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये तीसरी कंडीशन है। अगर आपका फंक्शन ये वाले, ये फंक्शन कंप्लीट फंक्शन ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तो लोपिटल रूल या LH रूल क्या कहता है, दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू f डैश x अपॉन g डैश x, इसके बराबर आ जाएगी। कि आपको ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, उसकी बजाय आप ये लिमिट इवेल्युएट करो। दोनों में चेंज क्या है देखो,
ऊपर एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। क्वोशिएंट रूल नहीं लगा देना इसमें कि कभी मैं एफ बाई जी का क्वोशिएंट रूल लगा दूं डेरिवेटिव के लिए। मुझे क्या करना है कि दिस लिमिटिंग वैल्यू, दिस लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करना है, इसके बराबर आ जाएगी। जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचोगे तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो क्वेश्चन एलएच रूल से सॉल्व होने हैं, हर क्वेश्चन एलएच रूल से सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी अभी मैं दिखाऊंगा जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, आप कहोगे उनकी जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी एलएच रूल पढ़ा देते, लिमिट खत्म हो जाती पूरी की पूरी। हमें पहले बेसिक समझने हैं। एलएच रूल हम सिर्फ दो फॉर्म में यूज करेंगे, 0 पावर 0 में, इन्फिनिटी पावर 0 में। उसके अलावा हम रेयरली किसी प्रॉब्लम में एलएच रूल यूज करेंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है बेसिक थ्योरम से, अपनी जो लिमिट्स के कंसेप्ट है वहां से। अगर डायरेक्ट एलएच रूल हम लगाएंगे तो आपकी लिमिट वीक रह जाएगी भाई, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो हमें एलएच रूल बिल्कुल लास्ट की दो फॉर्म्स के लिए यूज करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स है। अब हमने इसके लिए पूरा सैंडविच थ्योरम पढ़ा था, वहां से रिलेशन निकाल कर लाए थे, इनइक्वालिटीज आई थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल घुमाया था, फिर हमें इस लिमिट की वैल्यू पता चली थी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। तो सैंडविच थ्योरम लगाई थी, अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी, और वहां से दो रिजल्ट भी, दो इनइक्वालिटीज निकाल के लाए थे हम, दैट साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1, टेंजेंट एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन 1। वो सब काम किया था, तब पता चला था कि साइन एक्स बाय एक्स 1 होती है। एलएच रूल लगाओ सीधा ही, पहले देखते हैं कि एप्लीकेबल है एलएच रूल लगाना। आप सिर्फ पहले दो स्टेप, पहला ही स्टेप चेक कर लो। अभी दूसरे और तीसरे के बारे में आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ पहला चेक करो। हम वही क्वेश्चन लेंगे जिसमें दूसरा और तीसरा रूल एग्जिस्ट करते हो या सेटिस्फाई करती हो दूसरी तीसरी कंडीशन। सो जब x 0 का अप्रोच करेगा, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट किसके बराबर है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का नहीं भाई मतलब साइन एक्स का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। कभी ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें हम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1। देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी खत्म हो गई, यहां पर 0/0 फॉर्म बन रही थी, यहां नहीं बनी। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1। तो डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आ गया, फिर तो अपने पास सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो हम इसमें लगा देते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आंसर इज 1। एक्स एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 कॉस विल अप्रोच टू 1। तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा। तो वहां हमने कितने पापड़ बेले थे इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए, और एलएच रूल से सीधा ही आ गया। तो दिस इज द पावर ऑफ एलएच रूल। लेकिन एलएच रूल से आंसर गलत भी आ जाते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे एलएच रूल से आंसर गलत आ जाते हैं। तो अभी एक दो और केस देखते हैं इससे। कंसेप्ट क्या है? अगर न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और एफ डैश एक्स फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ ए, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए एंड जी डैश एक्स आल्सो एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ ए, नॉट नेसेसरली एट पॉइंट ए पर जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, उसके नेबरहुड में करना चाहिए सिर्फ। तो जैसे जैसे आप कैलकुलस पढ़ते जाओगे ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्वेश्चन पूछा ही नहीं पर जाना है। तो ये इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो कर दो भाई, डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, अब आपकी लिमिट इवेल्युएट हो गई होगी। इसमें एक केस और है, ये तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, अगर एफ एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करे और जी एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तब भी आप एलएच रूल लगा सकते हो। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहे हैं, तब भी आप एलएच रूल लगा सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब दोनों होता है भाई, माइनस इन्फिनिटी भी और प्लस इन्फिनिटी भी। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ये माइनस इन्फिनिटी को कर जाए, तब भी चलेगा। दोनों माइनस इन्फिनिटी को कर जाए तब भी चलेगा, एक इन्फिनिटी को दूसरा माइनस इन्फिनिटी को तब भी चलेगा। तो अगर 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, देन यू कैन यूज एलएच रूल। एलएच रूल के लिए 3 कंडीशन है, एक के समझने के लायक आप हो गए हो, और बाकी दोनों को समझने के लायक हम आने वाले दिनों में हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे। अगले 10-12 लेक्चर में हम
कि इन चीजों को भी देख पाएंगे आसानी से कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एफ डैश एक्स एक नया फंक्शन है, जी डैश एक्स भी नया फंक्शन है, और उनकी कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ये लिखा हुआ भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये कैलकुलस की टर्म्स में, जो हम करेंगे, बाद में करेंगे, सब समझेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका, जो छोटी छोटी लिमिट हमने इवेल्युएट की है सारी। जैसे हमने ये की थी x इज अप्रोचिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसके लिए हमने एक्सपेंशन का यूज किया था, e पावर x की एक्सपेंशन यूज की थी, वहां से हमने लिमिट डिराइव की थी। तो अभी क्या है, सिंपली जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, वो बिल्कुल कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, LH रूल लगा दो। LH रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज लिमिट इवेल्युएट नहीं करनी अभी, LH रूल में सिर्फ इसका डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1। तो इनडिटर्मिनेट से अपनी अब डिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, x को 0 डाल देते हैं, ये क्या बन जाएगा 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इसके लिए भी हमने एक्सपेंशन यूज की थी। अब देखें log का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x इज अप्रोचिंग टू 0 ln log x का डेरिवेटिव होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। तो ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सेम x की जगह 1 प्लस एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। तो ये क्या बनी लिमिट हमारी, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इनडिटर्मिनेट नहीं रही, x को 0 डालो, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, सो दिस इज अगेन 1। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन जहां पर रेगुलर मेथड काम नहीं करने हैं, लंबा दिख रहा है आपको कि भी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वहां पर आप सीधे अब LH रूल लगा सकते हो। लेकिन पहले पूरा मॉड्यूल हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। LH रूल कब नहीं लगाना है, अगर LH रूल लगाने के बाद आपका आंसर आ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LH रूल लगाने के बाद हमने 2-3 एग्जांपल देखे जहां पर अपनी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो LH रूल लगाने के बाद ऐसा केस भी आ सकता है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम देखेंगे। सो वहां पर आपको LH रूल अब नहीं लगाना है, क्लियर है। तो जब भी LH रूल लगाने से आपका आंसर आए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है अब आपको बेसिक मेथड से प्रोसीड करना है। पूरा क्वेश्चन दोबारा करें बेसिक लिमिट से। तो LH रूल का यूज हम करेंगे अभी 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0 में। तो अगली अपनी टर्म्स है, अपनी फॉर्म है 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0। देखें भाई 0 पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसको पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे 0 बाय 0 को हमने किया था, 4 केस बनाए थे ना। अगर 0 पावर 0 है तो मैं ले लेता हूं लेट h इज अप्रोचिंग टू 0। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं h पावर h की। बेस आपके पास इस टाइप का फंक्शन है, fx पावर gx है, एंड fx इज अप्रोचिंग टू 0, gx इज अप्रोचिंग टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है वो। तो जो हमारी फॉर्म 0 पावर 0 फॉर्म है उसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अब और क्या केस बन सकते हैं देखते हैं। 0 पावर 0 अगर ये एग्जैक्ट 0 है, ये भी एग्जैक्ट 0 है, ये भी एग्जैक्ट 0 है, तो दिस इज अनडिफाइंड। जैसे 0 डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, 0 पावर 0 इज आल्सो अनडिफाइंड। फिर दूसरा केस क्या बनेगा, 0 और h में कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 0 पावर h, एनीथिंग रेज टू पावर नॉन जीरो, है ना, एनीथिंग रेज टू पावर नॉन जीरो, या फिर एनीथिंग रेज टू पावर पॉजिटिव नंबर। क्या बोल रहा हूं, 0 पावर पॉजिटिव नंबर, 0 पावर पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, इट विल बी 0। क्लियर है भाई। तो अगर 0 पावर h है इट विल बी 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। 0 पावर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 0। फिर h पावर 0 ये क्या होगा, हमने आज तक ये पढ़ा, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1,
सो एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज 1। तो h क्या है? h इज ए नॉन जीरो नंबर, h इज अप्रोचिंग टू जीरो, h इज नॉट जीरो, सो h पावर जीरो इट इज 1। ये भी इनडिटरमिनेट नहीं है, डिटरमाइन कर लिया, इसी स्टेप में डिटरमाइन कर लिया दैट h पावर जीरो इज 1। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन यही बचा बस, h पावर h, दिस इज आवर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, मतलब अभी हमें कुछ फैक्टर कैंसिल वगैरह करने पड़ेंगे, तब जाके हम आगे बताएंगे कि क्या होगा भाई। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, वहीं से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जीरो पावर जीरो फॉर्म के सबसे सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू जीरो x पावर x। तो देखो x जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो ये भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो का अप्रोच कर रहा है। एक चीज और, ये वन साइडेड लिमिट ही होंगी आपकी, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता आपका, बेस जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच नहीं कर सकता। तो यहां पर इस लिमिट का मतलब ये है जीरो पॉजिटिव, क्लियर है? तो इस लिमिट का मतलब है हमारा x इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अगर x जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर, पावर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा वो। और हमने लॉग पढ़ते टाइम बात की थी कि अगर n एक पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ n बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर देन वी कैन एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a पावर log n बेस a। तो यहां भी हम ऐसे ही कर देते हैं। फिर हमने कंपोजिशन का, लिमिट में कंपोजिशन का रूल पढ़ा था भाई, लिमिट में हमने कंपोजिशन का रूल पढ़ा था, रूल नंबर 6, कि अगर कंपोजिट फंक्शन ऐसे होते हैं, f ऑफ जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालो। ये वैल्यू अगर आपकी आ गई से m, और m पर बाहर वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, बाहर वाला फंक्शन कौन? f कंटिन्यूअस है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये सिंपली fm के बराबर आ जाएगी। जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई पावर एक्स टाइप के, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है ई पावर जी एक्स टाइप का, और हमने जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकाली, ये फाइनाइट आ गई वैल्यू, तो सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ई पावर एम आ जाएगा ना। तो जो भी ऐसी लिमिट है जो ई पावर समथिंग में लिखी गई है, तो उस पर आप डायरेक्ट कंपोजिशन वाला रूल लगा दो। सेम फॉर लॉग, लॉग भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ln x जीरो से इन्फिनिटी में क्या है? कंटिन्यूअस है पूरे का पूरा, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है कहीं भी, तो वहां भी आप सेम अप्रोच यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने वन पावर इंफिनिटी को डिराइव किया था भाई, वन पावर इंफिनिटी का प्रूफ देख लेना एक बार फिर से। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख कर ई पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू जीरो ln x पावर x ऐसे लिख दूंगा। तो देखो मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने इसको लिखा ई पावर, इस पूरे को मैंने, ये जो पूरी वैल्यू है इसको, या इसको x पावर x को मैंने लिख दिया ई पावर ln x पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में बता देता हूं, ये क्या बना? x इज अप्रोचिंग टू जीरो ई पावर ln लिमिट x अप्रोचिंग, ln x पावर x, ऐसा बन जाएगा, है ना। ये लिमिट आ गई हमारी, x पावर x को ये लिखा और लिमिट में डाल दिया। अब ये कंपोजिट फंक्शन की बात बन रही है ना, ऐसे ही ये क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन है यहां पर ई पावर x, एक फंक्शन है ln x पावर x, दो फंक्शन है। तो इसको अगर मैं fx कह दूं और इसको gx कह दूं, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये तो फॉग ही लिखा हुआ है ना, दिस इज फॉग। तो फॉग की वैल्यू क्या हो सकती है कि भाई आप अंदर वाली लिमिट ही वैल्यूएट कर लो, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो ln x पावर x, आप ये इवेल्युएट कर लो। इस लिमिट की वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो वो डायरेक्टली इसमें डाल देना, x की जगह हम आंसर दे देंगे। तो यही लिख दिया मैंने सारा। तो इन स्टेप्स को हमने यहां पर कवर कर दिया। पहले x पावर x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये लिमिट कन्वर्ट हो गई इसमें, फिर ये लगाया कंपोजिशन वाला रूल कि अंदर वाली लिमिट निकाल लो भाई, अगर ये एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आ गई तो डायरेक्टली ई पावर, ये वैल्यू अगर l आती है या m आती है, ये वैल्यू अगर m है
तो आंसर होगा ई पावर एम सी दाई। तो ये आ गया अपने पास। अब इसको देखें हम कैसे देख सकते हैं भाई, ई पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, ये क्या बन जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, एक्स एल एन एक्स, ये बना। तो देखो जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट टर्म होगी ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करें, x इज अप्रोचिंग टू 0 ln x अपॉन 1/x लिख लो। 0 इंटू इन्फिनिटी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। तो x को नीचे ले आया मैं, 1/x कर दिया, बन गया। देखो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम रेगुलर लिमिट्स यूज नहीं करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा मामला। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब LH रूल यूज करते हैं। ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, तो दोनों को करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। LH रूल यूज करते हैं। इसके बाद यूज LH रूल, x इज अप्रोचिंग टू 0, ये लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, log का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, रीअरेंज करके देखें क्या आया, ई पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, ये x² ऊपर चला जाएगा, 1/x नीचे आ जाएगा, तो -x ही बचेगा सिर्फ। एज x इज अप्रोचिंग टू 0, ये लिमिट किसको अप्रोच करेगी, ये भी 0 को अप्रोच करेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, e पावर 0 दैट इज 1। सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये जो फंक्शन है x पावर x, ये 0 पर डिफाइन नहीं है भाई। जब अभी हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन भी लिखनी है हमें अलग अलग जगह पर, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए डेरिवेटिव का यूज करना है। तो 0 पर ये किसको अप्रोच कर रहा है, देखो 0 पर ये अप्रोच कर रहा है 1 को, इट इज अप्रोचिंग टू 1, है ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन 0 पावर 0 इट इज अप्रोचिंग टू 1। तो ग्राफ इसका 1 से शुरू होता है, फिर ये डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज कर जाता है दोबारा 1/e तक। तो देखेंगे आगे हम इसका ग्राफ। सो ये था हमारा 0 पावर 0 का एक क्वेश्चन। तो और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो। sin x पावर x ले लो, ये भी हमारा 0/0 का बन जाएगा। sin x पावर sin x ले लो, sin x पावर टेंजेंट x ले लो। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूल में भी गिवन है, हम वहां से भी करेंगे। तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट था, बाकी सभी ऐसे ही होंगे, सेम कंसेप्ट है, सब में सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फिनिटी पावर 0। तो एक लास्ट फॉर्म हमारे पास बची है इन्फिनिटी पावर 0, तो उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिनिटी पावर 0 के क्वेश्चन, लास्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म अपनी इन्फिनिटी पावर 0। सो अगेन फंक्शन, दो फंक्शन होंगे, fx पावर gx, fx पावर gx होगा भाई, fx इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड gx इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये हमारी इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका, यहां पर आपको क्वेश्चन जनरली सीरीज की फॉर्म में मिलते हैं, अभी हम एग्जांपल भी लिखेंगे उसका। तो आपको क्या करना है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, 1 पावर कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 2 पावर कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 3 पावर कोसिकेंट स्क्वायर x, ऐसे चले हम k पावर कोसिकेंट स्क्वायर x और होल पावर कर देते हैं भाई इसकी हम x। तो ये देखो, ये हमारा बन गया एग्जाम्पल वेयर k इज सम नेचुरल नंबर, k इज सम नेचुरल नंबर। तो ये हमारा इन्फिनिटी पावर 0 का एक एग्जाम्पल बन गया। ये 1 पावर कोसिकेंट स्क्वायर x, ये तो 1 ही है, ये टर्म तो हमेशा 1 है भाई, x कुछ भी होता रहे, दिस टर्म इज ऑलवेज 1। डोमेन में होना चाहिए, ऐसा ना हो x को हम 0 डाल दें, 0 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है ना। तो ये तो हमेशा 1 है, 1 पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। 2 पावर, जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा, कोसिकेंट किसको अप्रोच करेगा, कोसिकेंट का ग्राफ अगर आपको याद हो, कोसिकेंट का ग्राफ कैसा आता है, ये है π/2, ये है 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास इधर। और इधर अगर हम इधर देखेंगे -π/2, तो इधर ये ऐसा ग्राफ आता है।
तो जब हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, देखो इन्फिनिटी को। और जब हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो कोसिकेंट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। अब हम क्या करें, है ना, हम क्या करें यहां पर, तो ये जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये किसको अप्रोच करेगा, ये तो इन्फिनिटी को कर जाएगा ना, दोनों तरफ से इन्फिनिटी को। तो बेस ग्रेटर देन 1 पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया। बेस ग्रेटर देन 1 पावर इन्फिनिटी, बेस ग्रेटर देन 1 पावर इन्फिनिटी, ये क्या बन गया भाई, इन्फिनिटी बन गया। ये भी बेस ग्रेटर देन 1 पावर इन्फिनिटी, ये क्या बन गए हमारे, ये इन्फिनिटी बन गए, सभी के सभी अपने इन्फिनिटी बन गए। तो इसको एक्स, इसकी बजाय हम साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, एज एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स आल्सो अप्रोचेज टू 0। कंसेप्ट क्या है यहां पर, जो सबसे बड़ी टर्म है उसे बाहर निकाल लो। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है यहां पर, ये है k कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं k कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं सभी से, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर यहां पर बचेगा 1/k पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2/k पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही हमारे पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट में एक वैल्यू बचेगी 1, और ये होल पावर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, तो हम इन्फिनिटी पावर 0 पढ़ रहे हैं। इन्फिनिटी पावर 0 में कंसेप्ट क्या है कि हमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म से डिवाइड करना है, कॉमन निकालना है भाई, डिवाइड नहीं करना, कॉमन निकालना है, बाहर निकालना है उसको इन्फिनिटी वाली फॉर्म से। यहां से हमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म को बाहर निकालना है। तो हमने क्या किया, k कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर लिया, इसे कॉमन ले लिया बाहर, तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब देखो ये किसको अप्रोच करेगा, बेस हमारा हो गया लेस देन 1, क्योंकि k ग्रेटर देन 1 है तो बेस क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 पावर इंफिनिटी 0, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। ये सभी टर्म्स 0 को अप्रोच करेंगी, बस लास्ट टर्म है जो 1 को अप्रोच कर रही है हमारी, ये वाली टर्म हमारी 1 को अप्रोच कर रही है। तो और ये पावर अलग अलग कर दें हम, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, k की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स थी और एक साइन स्क्वायर एक्स भी आ गई, इनटू ये 1/k कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस ये सब तो ऐसे ही जारी है, इनकी पावर भी क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स है। तो दोनों लिमिट्स को आप सेपरेट कर लो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो यहां पर तो बचेगा सिर्फ k मल्टीप्लाई बाय ये लिमिट क्या हो जाएगी भाई, ये सब 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस समथिंग पावर 0, 1 प्लस समथिंग पावर 0 क्या हो गया, एफ एक्स पावर जी एक्स। इनिशियली हमने बात की थी एफ एक्स पावर जी एक्स की, कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स ये भी फाइनाइट है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स ये भी फाइनाइट है, एम और एन है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू सीधी m पावर n हो जाएगी। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0, तो ये आंसर क्या हो गया 1 पावर 0 दैट इज 1, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई k। तो जो भी इन्फिनिटी पावर 0 के क्वेश्चन हैं हमारे वो इस फॉर्म के होंगे, सीरीज सी दिखेगी 2-3 टर्म की या ऐसे भी, और वहां से हम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टर्म बाहर निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? या फिर दूसरा वो LH रूल से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन्फिनिटी पावर 0 के, ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए अपनी। तो इन्फिनिटी पावर 0 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x पावर 1/x। तो ये तो इन्फिनिटी है, 1/x इसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां पर आप सेम जो हमने 0 पावर 0 में अप्रोच ली थी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, वो वाली अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln x पावर 1/x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा e पावर ln x पावर 1/x और फिर लिमिट शिफ्ट कर दी ऊपर लॉग के। अब ये किसके बराबर हो जाएगी, e पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln x/x।
तो ये बन गई देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एज एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एलएच रूल यूज करना है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स अपॉन 1, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स और x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या बना e पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, e पावर 0 दैट इज 1 आंसर आ गया। क्लियर है, तो सेम अप्रोच जो 0 पावर 0 के लिए थी वही इन्फिनिटी पावर 0 के लिए। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स, इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं लेकिन इसको वो सीरीज वाली अप्रोच से कर लेते हैं। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बड़ा कौन है इनमें, 3 पावर एक्स, तो 3 पावर एक्स को बाहर निकालो, जो बड़े होते हैं उन्हें बाहर आना पड़ता है भाई, तो बाहर निकालो इसे। 2 बाई 3 पावर एक्स प्लस 1 पावर क्या बनेगा, 1 होल पावर 1 बाय एक्स, ऐसा बन जाएगा। पावर सेपरेट कर देते हैं, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पावर x इंटू 1 बाय एक्स तो 3 ही बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 2 बाई 3 पावर x प्लस 1 पावर 1 बाय एक्स, ऐसे बन जाएगा। तो जैसे ही अब x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 प्लस 0 किसको अप्रोच करेगा, 1 को, और ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो ये पूरा, ये इतना, ये लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। 3 इंटू 1 आंसर इज 3, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई अपनी 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखें भाई, खुद से ट्राई करें एक बार, मेरे करवाने से पहले एक बार खुद से ट्राई करें। x इज अप्रोचिंग टू 0, कॉट 0 किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, 1 बाय ln x, x 0 का अप्रोच करेगा तो ln x किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, और 1 बाय माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो इन्फिनिटी पावर 0, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, e पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 लॉग ऑफ कॉट x पावर क्या है, 1 बाय ln x, ये ऐसा बन गया है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, e पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, पावर आगे आ जाएगी तो ln cot x अपॉन ln x, ऐसा बन गया। जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा, cot x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, cot x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ln इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ln 0 किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी को करेगा वैसे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, माइनस हो या प्लस हो। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब इसमें LH रूल लगा देते हैं, LH रूल लगाएंगे तो देखें क्या आ जाएगा भाई, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ln cot x का डेरिवेटिव, यहां करके दिखाता हूं, ln cot x का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे। log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स, एक्स की जगह क्या है cot x, मल्टीप्लाई बाय कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। कंपोजिट रूल, चेन रूल लगाना है। तो ये क्या बनेगा भाई, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट को क्या लिखूं मैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ऐसे लिख लें। तो एक साइन से एक साइन कैंसल, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। तो इसका डेरिवेटिव ln cot x का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ln x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स। तो ये फर्दर क्या बनेगा, e पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x ऊपर चला जाएगा और साइन x और कॉस x नीचे आ जाएंगे। अब x बाय साइन x ये किसको अप्रोच करेगा, 1 को, एज x इज अप्रोचिंग टू 0, x बाय साइन x विल अप्रोच टू 1, cos x विल अप्रोच टू 1, तो ये पूरा किसको अप्रोच करेगा, माइनस 1 को। आंसर आ गया e पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाई e इज द लिमिटिंग वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल थे अपने इन्फिनिटी पावर 0 की फॉर्म के। तो यहां से अपना थ्योरी वाला पोर्शन तो खत्म हो गया है, अब हमें क्वेश्चन करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे मॉड्यूल में लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, हम वो सभी क्वेश्चन कर लेंगे खत्म। तो वहां से आपका लिमिट का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर मूव करते हैं। तो आज के लिए हम सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।